रातों को रोशनी बख्शी तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरा कलाम है अनमोल है खुदा रूप में आया तेरा कलाम ज़माने है खुदा बनता हशर दिखा तेरा विश्वी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। बाइबल पढ़ते हैं। आज की बाइबल स्टडी के लिए हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय 6 वचन। The book of Revelation, chapter 2, verse 6. But this thou hast, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. So हमारा सब्जेक्ट कलीसिया काल का है। चर्च एज के विषय को हम लोग देख रहे हैं, जिसके लिए एफिसों की कलीसिया के विषय में हम लोग ने 2 सप्ताह देखे। आज पार्ट 3 एफिसों की चर्च के ऊपर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। तो निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। हमने देखा कि कलीसिया काल के युग की कैसे शुरुआत होती है। जैसे ही प्रभु ने दानियल को दिए हुए 70 सप्ताह की 69 सप्ताह पूरा होता है तो कलीसिया काल की शुरुआत होती है। बहुत से लोग ये जानते नहीं, परमेश्वर ने दानियल के द्वारा 9 अध्याय का 24 वचन से 400 पढ़िए दानियल के 9 अध्याय का 24 से 26 तक। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह 70 वीक्स ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक हाँ अपराध का होना बंद हो। तो 70 सप्ताह प्रभु ने यहूदियों के लिए ठहराया, क्योंकि दानियल से प्रभु बात करता है तेरे लोगों के लिए। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए। और 70 सप्ताह का मतलब ये है into 7 equals to 490 years। प्रभु ने कहा कि 490 साल बीतेगा तब अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। सो ये सप्ताह शुरू होता है जब से जेरूसलेम की दीवार बनाने की आज्ञा निकलती है और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े जाने के समय 483 साल पूरा हो गया। क्योंकि दानियल के समय आज्ञा निकलने से लेकर यीशु के क्रूस पर अभिषेक पुरुष क्रूस पर कटे जाने तक 483, अगर आप 490 से निकालते हैं तो आपको बचता है 7 साल। अब यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर यहूदियों के 483 साल पूरा कर दिया। 1 सप्ताह बाकी रह गई। ये 1 सप्ताह को प्रभु बाद में शुरू करता है, लेकिन ये जो समय है बीच का, इसको चर्च एज के रूप में प्रभु ने अन्य जातियों को दे दिया। सो अन्य जाति इस चर्च एज के समय में
उद्धार पाते हैं। अभी तक सुसमाचार अन्य जातियों के पास नहीं आया। रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय का 7 वचन में पौल कहता है कि हमारा आंखें खुलना उनके अंधे होने से हुआ। इसलिए परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे, इस्राएली जिसके खोज में थे वो उनको नहीं मिला। देखो, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है करके इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला। किसको मिला? परंतु चुने हुओं को मिला। परंतु चुने हुओं को वो मिल गया। आप और हम जो अन्य जाति हैं वो चुने हुओं में गिने जाते हैं। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो प्रभु ने कहा कि जिन लोग उसकी इंतजार करते थे उन्हें नहीं मिला, परंतु जो लोग मूर्ति पूजक थे, जिनको मसीहा का इंतजार नहीं था, उन्हें वो मिल गया। सो जब अन्य जातियों को मिल गया मसीह, तो कलीसिया काल शुरू होती है। वैसे अगर आप देखे जाए प्रभु के हिसाब में कोई गलती होती नहीं। आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल होते हैं। नोहा से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल होते हैं। और यीशु मसीह से लेकर अभी तक, जिसको हम लोग 2023 कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रभु ने अगर 2000 साल विवेक का युग रखा, तो प्रभु ने 2000 साल जो है यहूदियों को दिया, और प्रभु ने 2000 साल अन्य जातियों को भी दिया। सो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग 6000 साल के दरमियान बैठे हुए हैं, जो कि प्रभु के लिए सिर्फ 6 दिन गिना जाता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। उसका एक दिन हमारे लिए 1000 साल। सो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए खाली 6 दिन है। अभी जब प्रभु बादलों पर आने वाला है इस पृथ्वी पे राज्य करने के लिए, वो सिर्फ एक दिन राज्य करेगा इस पृथ्वी पर, जो कि हमारा 1000 साल होता है। प्रकटीकरण 20 अध्याय के अंदर आप 1, 2, 3 पढ़ोगे, शैतान गड्ढे में डालकर बांध दिया गया 1000 साल के लिए, और प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित कर रहा है। वो राज्य 1000 साल चलेगा, लेकिन वो हमारा 1000 साल प्रभु के लिए कितना दिन है? एक दिन। जैसे कि 6 दिन के बाद 6वें दिन प्रभु ने आदम को बनाया, और इस आदम के साथ में जो प्रभु ने विश्राम किया वो था 7वां दिन। 6 दिन उसने सारे सृष्टि को बनाया, 6वें दिन उसने इंसान को बनाया, और इस इंसान के साथ वो 7वां दिन विश्राम किया। तो आदम के साथ खुदा ने एक दिन विश्राम किया, और आप और हम भी जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज्य करने आएगा, हम लोग एक दिन उसके साथ विश्राम करने वाले हैं। आज हम लोग विश्राम में प्रवेश नहीं किए, भले अब विश्राम दिन को मानते होंगे, कोई मानता है संडे, कोई मानता है सैटरडे, पर हम विश्राम में प्रवेश नहीं किए, क्योंकि संडे हम लोग चर्च में आते हैं, मंडे फिर काम पे जाते हैं। जब आप विश्राम में प्रवेश करोगे तो आप पूरा विश्राम पाओगे। और ये विश्राम कब हमें मिलेगा? जब स्वयं प्रभु ये धरती पे राज्य शुरू करेगा। उसके बाद में हम लोग को विश्राम में 1000 साल तक, फिर हमें काम पे जाने की जरूरत नहीं। सिस्टर लोगों से कहो तो फिर बर्तन धोने की जरूरत नहीं, कपड़े घसने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर हमें दैवी के शरीर में, हम लोग अपनी थियोफनी में होंगे, प्रभु के साथ होंगे। तो ये असली विश्राम है। जबकि इब्रानी 3 में पौल कहता है कि जोशुआ ने उन्हें विश्राम में नहीं ले गया, अगर वो ले जाता तो फिर अब विश्राम कहाँ बाकी होती। तो एक विश्राम अब हमारे लिए बाकी है। तो खुदावन ने अन्य जातियों का समय को शुरुआत करी, और ये अन्य जाति को जो समय शुरुआत हुई वो इपिस्करास मंडली से शुरुआत होती है। पहला खुदा ने अन्य जाति को संदेश भेजा इफिसियों की कलीसिया के रूप में। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग बैठे हुए हैं ये ग्रेस एज है, और ये ग्रेस एज इफिसियों से शुरुआत होती है। और अभी जिधर हम बैठे हुए हैं वो लौदीकिया काल है, आखिरी कलीसिया, जबकि समाप्ति पर हम लोग बैठे हुए हैं। सो इफिसियों की कलीसिया से जब ये काल शुरू होती, ये अंधकार के अंदर चली गई। 1500 सदी तक डार्क एज कहलाया गया। फिर लूथर आया, थोड़ी रोशनी मिली,
1500 सदी में कलीसिया उभर कर बाहर आई। उसके बाद 1700 सदी में वेस्ली आया, प्रभु ने और थोड़ी रोशनी दी, कलीसिया और थोड़ी उभर के ऊपर आई। 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आई और वहां पर परमेश्वर ने अपने कलीसिया को वरदानों से भर दिया। आत्मिक वरदानें कलीसिया को प्राप्त हुई और कलीसिया फिर से एक बार पहली पेंटिकोस्ट का अनुभव के अंदर चले आ गए। और अब जो हम लोग बैठे हैं ये समय का संदेश है, घड़ी का संदेश है। समय का संदेश का मतलब यह है कि हर एक युग में खुदा ने अपने मर्मों को प्रकट किया है, हर युग में खुदा ने अपने संदेश को भेजा है। एक युग का संदेश दूसरे युग में लागू नहीं होता। उस युग के लिए जो संदेश खुदावन देता है, जैसे कि नूह के युग में प्रभु ने कहा कि जल प्रलय से मैं नाश करने वाला हूं, तुम अपने लिए नाव बना लेना। ये नूह का दिनों का संदेश था। मूसा के दिनों का संदेश था, जो लहू में चौकट लगाएगा वो ही बाहर निकल कर जा सकता है, वरना मरण अंदर आ जाएगी। यह मूसा के दिनों का संदेश था। यीशु मसीह के दिनों का संदेश है, यदि कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत काल का जीवन पाएगा, यदि कोई उस पर नहीं करेगा वो हमेशा के लिए नाश में चला जाएगा। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो बहुतायत से जीवन पाया। यह हमारे दिनों का संदेश है। और आखिर जो रैप्चर का मैसेज, जो कलीसिया को उठा लिए जाने का समय है, हम परछाई में नहीं रह सकते। हमारे बाप दादा ने 400 साल पहले लूथरन चर्च के द्वारा मैसेज पाई, हम वो मैसेज को आज नहीं खा सकते। वो मैसेज हमारे लिए बासी हो गया है। हम 200 साल के मेथोडिस्ट की मैसेज नहीं खा सकते, अभी वो बासी हो गया है। इसके लिए सारे मेथोडिस्ट चर्च हो गई है, कहीं भी रिवाइवल नहीं है, क्योंकि वो बासी खाना का कहाँ रिवाइवल होगा। प्रभु हर एक युग में ताजा मन्ना भेजते आया, हर एक युग में समय का संदेश देते आया, और यही संदेश जो है आपको तैयार कर सकती है। तो इफिसियों की काल की संदेश, उसके बाद स्मिर्ना, परगमुस, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया काल में जो कि समय समाप्त होगी, कलीसिया रैप्चर होता है। प्रभु आएगा, बादलों पर अपनी कलीसिया को ले जाएगा और ये पृथ्वी के पर आपत उतर के आती है। एक दरमियान प्रभु शादी के ब्याह में ऊपर है दुल्हन, और फिर प्रभु 19वें अध्याय में उसके साथ नीचे उतर के आता है पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। ये कलीसिया काल को दर्शाता है। इसमें टाइम बिल्कुल फ्रेम प्रभु ने बना के दिया है। प्रभु ने कहा कि ये भी युग 2000 साल चलेगी और उसके बाद में कलीसिया रैप्चर में जाएगी, महासंकट काल का समय होगा और कलीसिया 19वें अध्याय में नीचे आती है और प्रभु का 1000 साल का राज्य अपने दुल्हन के साथ के पृथ्वी पे होगी। तो अभी हम जो बैठे हुए हैं, कलीसिया उठा ली जाने के समय में बैठे हुए हैं, जबकि युग की समाप्ति में जो संदेश है प्रभु ने वो भेज दिया। अब दुल्हन अपने आप को तैयार करना है। ये समय के अंदर जब इफिसियों की कलीसिया काल से शुरुआत होती है, तो हम लोग पहली चर्च को स्टडी कर रहे हैं। इसकी स्टडी में और 2-3 हफ्ता लगेगा। एक ही चर्च को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहला और आखिरी ये दोनों भी बिल्कुल साइमल्टेनियसली सेम कलीसिया काल का अवधि होगा। जैसे कि पहले कलीसिया काल 53 सदी से लेकर 170 सदी तक था। 53 एडी से लेकर 170 एडी, इसकी काल अवधि जो है 117 साल ये कलीसिया का टाइम था। इसके बाद का कलीसिया जो है, थुआतीरा कलीसिया लगभग 800 साल चले, कोई कलीसिया 300 साल चले, लेकिन इफिसियों की कलीसिया जो है 117 साल चला। अभी 1906 में कलीसिया लौदीकिया का काल शुरुआत होती है। 1906 को अगर ये कलीसिया शुरुआत होती है और आप इस कलीसिया को मिलाएंगे 117 साल जो पहली कलीसिया को मिली थी, तो ये लगभग आपकी कैलकुलेशन जाती है 2027 मतलब ये चर्च का टाइम जो खत्म होता है। अगर 117 साल हम इफिसियन में लेंगे, जैसा अल्फा ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंडिंग, तो ऐसा अनुमान है कि प्रभु ने जैसे पहले कलीसिया को जितना वर्ष दिया उतना ही वर्ष वो आखिरी कलीसिया को भी देगा। अगर आखिरी कलीसिया को अगर प्रभु 117 साल देता है, तो 1906 से लेकर 117 साल
2027, मतलब ये समझना कि हम 2023 में हैं। कलीसिया का रैप्चर के लिए अभी टाइम कितना बाकी है? 4 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी करना है कर लो, बिजनेस खोलना है, शादी करना है, जो करना है आपके पास में टाइम की कैलकुलेशन जो है सिर्फ 4 ही साल बचा हुआ है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर टाइम में पक्का है। हम डेट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि 2027 में रैप्चर होगा, ऐसे नहीं बता रहे। कलीसिया काल की अवधि जो है वो यहाँ समाप्त होती है। हो सकता है इससे आगे भी जाएगा अगर प्रभु ने कृपा की। जैसे कि हम लोग 2000 साल में सभी युग समाप्त होती है, हम 2023 में आ गए। 23 साल हमको बढ़ के मिला है, वरना हर एक समय में युग में 2000 में समाप्ति आ रही है, बदलावट आ रहा है। और ये जो हमको थोड़ा ज्यादा समय मिल चुका है, परंतु एक अंदाज है जिस तरीके से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, जिस तरीके से आसपास का इर्द गिर्द का माहौल बनता है, समझना कि ये पृथ्वी ज्यादा नहीं चलने वाली। और जैसे भाई भविष्यवक्ता प्रकटीकरण की किताब में जो बातें सिखाया है, उसकी पूर्णता जो है वो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। किस प्रकार से सताव आएगा, किस प्रकार से कलीसिया पर दबाव आएगी, किस प्रकार से 666 का नंबर का प्रयोग में लाना, किस तरीके से एंटीक्राइस्ट अपने रूलिंग को स्थापित करेगा, किस तरीके से जेरूशलेम का तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, किस तरीके से वाचा बीच में तोड़ी जाएगी। ये सब घटनाएं जब हम देखते हैं तो लगता है कि टाइम बहुत करीब है, वचन की पूर्णता हो रही है। सो इफिसियों की कलीसिया काल की ये बैकग्राउंड मैंने दिया। अब उस मैसेज के अंदर हम जाएंगे जहां पर 6वें वचन के ऊपर आज हमारा ध्यान है, और वो है द डीड्स ऑफ निकोलेटेज। दैट इज निकोलियों की शिक्षण, जिससे तू घृणा करता है वैसा मैं भी घृणा करता हूं। हम लोग भिन्न भिन्न शिक्षणों से भरे हुए हैं। आज आप गूगल में डाल के देखिए 35,000 डिनोमिनेशन है। अभी तो ज्यादा भी हो गया होगा। 40,000 के आसपास संस्थाएं हैं, और हर संस्था कोई ना कोई चीज में डिफर करता है। तो चाहे वो बपतिस्मा होगा, चाहे कोई और प्रकार की डॉक्ट्रिन होगी, थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। क्योंकि एक संस्था से दूसरी संस्था जब निकलती है तो थोड़ा फर्क दिखाना जरूरी है, तभी वो दूसरा एक संस्था का एक पाया और डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूथर से वेस्ले निकला तो उसने सैंक्टिफिकेशन को प्रीच किया। रोमन कैथोलिक से लूथर निकला, उसने जस्टिफिकेशन को प्रीच किया। लूथर खाली इतना ही बताया धर्मी जन विश्वासी जिएगा, उसका आगे उसने नहीं बताया। उसके आगे बताने के लिए वेस्ली आया कि धर्मी जन का जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, वो अपने जीवन को जब तक अलग नहीं करेगा, तब तक वो प्रभु के साथ जी नहीं सकता। इसीलिए वेस्ली का मैसेज को माना गया सैंक्टिफिकेशन का मैसेज। उसके बाद पेंटिकॉस्टल का मैसेज आया। देखिए प्रभु कैसे स्टेप बाय स्टेप मैसेज को लेकर आया। पहला धार्मिकता, दूसरा शुद्धिकरण बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, पेंटिकोस्ट की रिवाइवल आई। अब प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलेगा तो बर्तन तो साफ होना है नहीं, वो गंदे बर्तन में तो नहीं अपना आत्मा को डालेगा। इसीलिए वेस्ली ने शुद्धिकरण का प्रचार किया, अपने आप को साफ करो। शुद्धिकरण का प्रचार का मतलब ये है, मान लो ये लैपटॉप मैं बाइबल स्टडी के लिए यूज करता हूँ, प्रीचिंग के लिए यूज करता हूँ। अब ये लैपटॉप को मैंने प्रभु के लिए डेडिकेट किया। अब ये लैपटॉप में सिनेमा के गाने के लिए यूज नहीं करूंगा, ये लैपटॉप में दूसरे काम के लिए यूज नहीं करूंगा, इसको मैंने सैंक्टिफाई किया है। उसी तरीके से जॉन वेस्ली कहता है, अगर प्रभु तुम में काम करना हो तो तुमको अपने आप को सैंक्टिफाई करना होगा, तब प्रभु तुम्हें लेकर काम करेगा। इसीलिए जॉन वेस्ली सैंक्टिफिकेशन का मैसेज प्रीच किया। जॉन वेस्ली के मैसेज में लोग तैयार हो गए तो प्रभु ने पेंटिकॉस्टल का मैसेज को लाया और लोग आत्मा से भर गए। तो ये मैसेज की स्टेप है। अभी ये मैसेज की स्टेप यीशु मसीह के जीवन में कैसे पूरा होता है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर आ रहा था, यूहन्ना खड़ा था, कहा ये परमेश्वर का पुत्र है जो जगत का पाप ले जाएगा। इसको बोलते जस्टिफाई किया उसने। यही है वो मेमना जिसके आगे मैं आया था।
जस्टिफिकेशन। उसको पानी में उतारा, बपतिस्मा दिया, शुद्धिकरण। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। क्या वो बपतिस्मा आप और हम लेते हैं, ये यीशु को लेने की जरूरत नहीं। हम जो बपतिस्मा लिए पाप की क्षमा के लिए लिए, यीशु मसीह ने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं लिया। वो तो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ, उसने क्या पाप किया? इसीलिए उसका बपतिस्मा हमारे बपतिस्मा में फर्क है। फिर वो पानी में उतरा क्यों? उसे सैंक्टिफाई करना था, क्योंकि बलिदान में वेदी पे ले जाने के पहले उस मेमने को नहलाते हैं। इसीलिए यूहन्ना जब उसके पास बोला, अरे प्रभु मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास आए। यीशु ने कहा हम दोनों मिलकर नियम शास्त्र को पूरा करेंगे, धार्मिकता को पूरा करेंगे। ये बात सच है कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं मेमना बन के आया हूँ, इसीलिए तू मुझे नहला दे, क्योंकि अभी मुझे जाना है क्रूस पर बलिदान करने। इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। दूसरा, तीसरा, जैसे यीशु पानी से बाहर आया, आसमान खुल गई, पवित्र आत्मा उतर आया, बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। सो देखो, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। सो आपके जीवन में भी एक दीर्घकाल है। पहले आपको जस्टिफाई होना है, चर्च में जाना है, बाइबल पढ़ना है, पूरे रास्ते को छोड़ना है, सही रास्ते को अपनाना है, जस्टिफाई होना है। उसके बाद आप पास्टर के पास जाके, पास्टर जी मैंने दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, अभी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अभी मुझे बपतिस्मा लेना है, सैंक्टिफाई होना है। फिर आपको बपतिस्मा दिया जाता है, और बपतिस्मा के बाद तीसरा कदम आपको होली घोस्ट का इंतजार, उसकी बैप्टिज्म। तो प्रभु अपने वरदानों से तुम्हें भरता है, अपनी आत्मा से तुम्हें भरता है, और वो तुम में रहने के लिए आता है। अब आप और प्रभु एक हो जाते हैं। हालेलुया। सो निकोलियों की शिक्षण से तो सावधान रहना, मैं भी उससे घृणा करता हूं। ऐसे कितने सारे शिक्षण हैं जिससे प्रभु आज घृणा करता है। हमारे पास शिक्षणों से भरी हुई है, अलग अलग प्रकार के शिक्षण को हम देखते हैं। आज एक विश्वासी हो, वो अपने आप को क्रिश्चियन बाद में कहता है, पहले तो कहते हैं तो प्रोटेस्टेंट है कि रोमन कैथोलिक है। क्रिश्चियन तो बहुत बाद में कहलाता है। पहले हमारे डिनोमिनेशन को लाके सामने रखते हैं। जब हम लोग किसी से मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप कौन सी चर्च को जाते हैं, ऐसे क्यों पूछते हैं? चर्च तो एक ही है ना। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। फिर हम लोग ये क्यों पूछते हैं तुम कौन सी चर्च को जाते हैं? क्योंकि हमको मालूम है चर्च बटा हुआ है, शिक्षणों में बटा हुआ है। पौल कहता है, कोई कहता मैं अपोलोस का, कोई कहता मैं पौलुस का। क्या मसीह बट गया? नहीं, मसीह तो एक है, हम बट गए। तो पौल के दिनों में भी बंटवारा आ चुका था। इसीलिए अलेक्जेंड्रिया के पीछे मत जाना तुम, और ठटेरे ने मुझसे धोखा दे दिया है, उसने दुनिया को प्रिय जाना है। इस तरीके से हम देखते हैं चेलों के बीच में उस गलत शिक्षण के बारे में बातें कर रहे हैं। सो निकोलियों की शिक्षण क्या है, आज हम लोग उस पर थोड़ी रोशनी डालने वाले हैं। निकोलियों की शिक्षण है मैन मेड मीडिएटर्स, इंसान ने बनाया हुआ मध्यस्थ। इंसान ने ठेकेदारी ले ली, मेरे बगैर तू प्रभु के पास जा ही नहीं सकता, मेरे पास पहला आना पड़ेगा, पास्टर के पास पहला आना पड़ेगा, पास्टर बिशप के पास जाएगा, बिशप पोप के पास जाएगा, उसके बाद तेरी सिफारिश प्रभु के पास होगी। ये जो मीडिएटर जो बनाया गया, ये निकोलियों की शिक्षण के द्वारा बनी गई। God hates the deeds of Nicolaites. In the letter Revelation chapter 2 verse 15, प्रभु परगमुस चर्च को क्या कहता है देखिए। रेवलेशन 2 जी, कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। प्रभु ने पहली चर्च को क्या बोला 2:6 में? तू नफरत करता है, कामों से घृणा करता है, निकोलाई के कामों से। दूसरी चर्च को प्रभु बोलते हैं तेरे अंदर कुछ लोग आ गए जो मानते हैं। मतलब आज कलीसिया में इस बात को जानना जरूरी है कि हम जिस शिक्षण को मानते हैं वो प्रभु को पसंद है या नहीं। डॉक्ट्रिन के ऊपर डॉक्ट्रिन हम बनाते चले जाएंगे, लेकिन खुदावन को ये पसंद है या नहीं। देखिए परगमस की चर्च को प्रभु कहता है तुझमें कुछ लोग हैं जो इस शिक्षण को मानते हैं, लेकिन इफिसियों को प्रभु क्या कहता है? तू नफरत करता है, अच्छा करता है, मैं भी नफरत करता हूँ, मैं भी उस शिक्षण को नहीं मानता हूँ। लेकिन ये शिक्षण धीरे धीरे चर्च में आ गई। पहले युग में नहीं आई, लेकिन दूसरा युग में उस अंदर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब अब्राहम ने
लोत को पूछा, लोत तू कहां जाना चाहता है? तो लोत बोला, सदोम के बाहर, मैं फाटक में, मतलब सदोम के कुछ दूर बाहर में तंबू बना के रहूंगा। तो अब्राहम ने बोला ठीक है, तू यहाँ रह, मैं रेगिस्तान में जाता हूं। अब अब्राहम से लोत अलग हो गया। 14 अध्याय के अंदर 14 चैप्टर जेनेसिस में फिर प्रभु ने अब्राहम से बातें करना शुरू हुई। इसके बाद में आप जानते हैं 16वां अध्याय में इस्माइल पैदा हुआ। 18वां अध्याय के अंदर प्रभु अब्राहम के घर आया। फिर उसके आगे 20वां अध्याय में इसहाक भी पैदा हो गया। अभी आप देखते हैं इसके दरमियान 19वां अध्याय में लोत अंदर जाके बैठा हुआ। तो 14 अध्याय से 19वां अध्याय के बीच में जिसने सदोम के बाहर तंबू बनाया था, वो अभी सदोम के अंदर बैठा हुआ। आप दुनिया के बाहर, फाटक के बाहर बैठो, दुनिया आपको अपने आप अंदर खींच के लेगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। लोगों ने आकर मिला होगा, अरे सदोम तू बाहर क्यों बैठा हो, अंदर आ जा, तेरे को हम लोग पदवी देते, तेरे को ऊंचा स्थान देते। और उन्होंने तो उसको न्याय भी बना दिया, लोग वहां जाके जज भी बन गया। लेकिन अंदर की गुनाहों को देखकर 19वां अध्याय पहला वचन पढ़ के देखिए, वो फाटक के बाहर बैठा हुआ है। फाटक के बाहर इसलिए बैठा है कि अंदर घृणित पाप हो रही है। अब जेनेसिस 14 में वो चुनता है सदोम को, और जेनेसिस 19 में वो सदोम के बाहर आके बैठ गया, बोला कि हाय कोई मुझे बचाने वाला हो। तभी 2 फरिश्ते उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपे आप अंदर खींच लेता। कुछ लोग पंजाब से आए थे, लोकल ट्रेन में पकड़ने के लिए बहुत टाइम लग गया उनको। हमने बोला वो बहुत आसान है बॉम्बे का लोकल ट्रेन पकड़ना। जब ट्रेन आती है सबके आगे जाके खड़ा हो जाना, वो धक्के मार के अंदर लेके जाएंगे आपको, और जब उतरने का हो तो आगे आगे खड़ा ना हो, धक्के मार के उतार देंगे। बॉम्बे का सिस्टम। अगर तुम चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुमको चढ़ने को मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही दुनिया में जाना है तो आगे खड़े रहो, खुद ही धक्के मार के लेके जाएंगे आपको। आपको उधर कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो निकोलियों की शिक्षण जो इफिसियों के अंदर बाहर थी, परगमस में वो अंदर आ गई। अब प्रभु उनको कहता है कि तुम निकोलियों की शिक्षण को मानने वाले तुम्हारे बीच में रहता है। Why did God hate their deeds? क्यों परमेश्वर ने निकोलियों की शिक्षण से घृणा करी? देखो, सबसे पहले हमारे ब्रदर थे पुणे के अंदर, उनके मामा जी जो है कैथलिक के प्रिस्ट थे। सो किसी एडमिशन के चक्कर में वो गए थे और उनके मामा से बातचीत कर रहे। वो प्रिस्ट है, कैथलिक के फादर है। उनसे बातें कर रहे तो ये बोले कि तुम हमारा चर्च छोड़ के क्यों गए? इससे पूछे। इसने बोला आप लोग वचन में नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे तू बोल रहा वचन में नहीं? तू कल का लड़का, तू हमें सिखा रहा है? हम लोग इतने बड़े कोर्स करके आए हैं फादर बन के, तो हमें सिखा रहा है? उसने उसको पूछा, मुझे बताओ पहला आज्ञा क्या है, फर्स्ट कमांडमेंट। उसने बोला कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को ना मानना, तो कोई प्रकार का मूर्ति ना बनाना, ना आसमान के, ना जमीन के, ना समुद्र के, किसी भी वस्तु का प्रतिमा मत बनाना। ये पहला आज्ञा फादर के मुंह से खुलवाया। फिर उसने बोला ये पूरी चर्च में क्या मूर्ति लगी हुई है? पहला आज्ञा तुम्हारा क्या है? तू मूर्ति मत बनाना। फिर ये क्या मरियम की मूर्ति, यूसुफ की मूर्ति, ये सब ये संतों की मूर्ति क्या है? उसकी बोलती बंद। इसीलिए मैंने रोमन कैथलिक छोड़ के बाहर निकला। आप समझ रहे हैं? प्रभु कहता है कि मैं इस शिक्षक से नफरत करता हूं। अगर आपने मंडे की बाइबल स्टडी सुनी होगी तो मैंने बहुत सारे शिक्षणों के बारे में, रोमन कैथलिक का प्रैक्टिस के बारे में मैंने इसको सामने रखा है। सबसे पहली शिक्षण उनका ये था, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, छोटा छोटा। निकोलियों की शिक्षण का मतलब यह है, निको का मतलब है रूलर, चलाने वाला, निको, और लेटी का मतलब है लेमैन, शादा। मतलब ये बॉस रहेगा और ये इसको चलाएगा। मैं बिशप, मैं यो, वो बॉस बनेगा, अपने अंडर में लोगों को लेगा। तो ऐसा होता है। देखो सदुसी, परुषी, उसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारे ईश्वर जी बिशप आ गया, फिर उसके नीचे आर्क बिशप, उसके नीचे फिर उसके नीचे पास्टर। ये लाइन से ये जो कद जो बनाया है, ये निकोलियों की शिक्षण है। निकोलियों की शिक्षण में परमेश्वर घृणा करता है। Who are they?
What did they teach? What was so wrong with them? Why did Jesus hate their teachings? बाइबल कहता है कि मैं उससे घृणा करता हूं। और हम लोग अगर इतिहास में जाएंगे तो हिप्पोलेटिस एड्स एक स्कॉलर ने लिखा है, निकोलास डिपार्टेड फ्रॉम दिस साउंड डॉक्ट्रिन। अब ये निकोलास कौन है? इसको आप प्रेरितों के काम 6वीं अध्याय उसका 5 वचन में देख सकते हैं। निकोलास कौन है? ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी जी। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था जी, और फिलिपुस और प्रब्रुस और निकानोर और तिमोन और बर्मिनास और अंतिकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था। ये यहूदी कन्वर्ट हुआ था। एक्चुअली वो यहूदी नहीं था, वो ग्रीक था। उसमें से अब ग्रीक में से वो जीव बन गया। सो ही वॉज अ कन्वर्ट, वो आ गया था। अब ये कन्वर्ट शब्द जो है ये लूक बताता है, बाकी चेले इसको बारे में कोई जिक्र नहीं करते। लूक इसको एक्सप्लेन करता है कि अब देखो वहां पर 7 आदमी का नाम है, उसमें से जब निकोलास का नाम आता है तो बोलते कि ये यहूदी मत में आ गया था। इसका मतलब ये आदमी प्योर ज्यूस नहीं था, इसके पास कुछ डॉक्ट्रिन्स अपने सिद्धांत ग्रीक के भी थे। तो ये आदमी जब यहूदी में आ गया, यहूदी लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गए, विश्वास में आ गए, जो पहली चर्च कहलाती है। अब ग्रीक में से जीव बना, ज्यूस से क्रिश्चियन बना। आदमी लोग बनते रहते, जो मन में पसंद आया वो बन गया। एक ऐसे ब्रदर थे, पास्टर बन गए। मेरे को पता चला, मैं बोला उस कन्वेंशन में जाऊंगा मिलने। दूसरे पास्टर ने फोन किया, बोला मत आओ ये कन्वेंशन में। मैं बोला क्या बात है? बोले नहीं, वो पास्टर पहले मुसलमान बना था, अभी वापस वो मैसेज में आ गया। फिर मुसलमान बनने के पहले क्या था? बोला पहले विश्वास में था, फिर उधर गया, खतना कराया, फिर वापस अभी एंड टाइम मैसेज में आ गया। मैं बोला ठीक है भाई, ऐसे ही गड़बड़ी में हमें भी जाना जरूरत नहीं है। जो मनमानी जो मर्जी आई उधर भी जाके टेस्ट करके आ गए। ये आदमी निकोलास पहले ग्रीक था, बाद में यहूदी मत में आया, बाद में क्रिश्चियनिटी में आया। जब वो क्रिश्चियनिटी में आया तो 7 मेंबर जो कोर डीकन लोग थे उनमें उसका नाम आ गया, निकोलाउस। अब ये निकोलाउस जो है ये चुनावट के अंदर आए, इस पर हाथ रख के इसके लिए प्रार्थना किया गया। कहते हैं इतिहासकार, कैसे कहते हैं, was in the habit of inculcating the differences of both life and food। ये आदमी चर्च में थोड़ा थोड़ा तर्क वितर्क लाने शुरू कर दिया, खाने पीने में, पहरावा में थोड़ा सा तर्क लाना शुरू कर दिया। अभी मैंने सुना भाई के पास से, भाई नासिक गए थे, बोले कि उधर अभी एक ब्रदर आया, उसने सबको चिकन खाना बंद कर दिया। बोले चिकन के अंदर दवाई दिया जाता है, तो बंद कर दिया चिकन। अच्छी बात है, चिकन खाना नहीं चाहिए, पर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि तुम ये नहीं खाना करके। तो उसने बंद कर दिया। जो बंद करेगा मतलब एक नया डॉक्ट्रिन लाना है चर्च में। मैं कुछ साल पहले बदलापुर गया था, एक बहुत पुराने पास्टर अभी नहीं है, वो प्रभु के पास चले गए। तो जंगल में बदलापुर से स्टेशन से 8 किलोमीटर अंदर एक आश्रम बना के बैठा था। जब हमारी पहचान हो गई अपनी विश्वास का पता, बोले देखो वचन में लिखा है आखिरी दिनों में पानी का प्रदर्शन होगा। देखो सब लोग अभी बिस्लरी पी रहे, मैं अपना खुद का बॉडी खोदा होता, मैं बिस्लरी नहीं पीऊंगा, इसके लिए मैंने अपना खुद का कुआं खोद के रखा है। उसके बाद उसने मुर्गी दिखाए, मुर्गी बदक बिदक सब। बोले इंग्लिश मुर्गी जहर है, इसलिए मैं अपनी देशी मुर्गी पालता हूँ, मुझे मुर्गी खाने का तो मैं देशी खाता हूँ। तो ये सब सुन के अजीब सा लगा कि ये दुनिया में रहने के लायक ही नहीं आदमी अभी। तो खाने पीने का तर्क वितर्क में भी लोग एक सिद्धांत को बनाते हैं जो निकोलाउस ने बनाया। निकोलाउस ने कलीसिया के अंदर इन सिद्धांतों को लाए। स्कॉलर लोग बता रहे, the meaning he taught the Gnostic belief of the irrelevance of physical things. This reinforces Clement's claim that Nicholas became an ascetic and that his followers lately perverted his teaching to encompass idolatry and immorality।
मतलब एक बार निकोलस मर गया, निकोलस मरने के बाद में निकोलस के जो चेले थे वो आगे चलकर मूर्ति पूजा में गिर गए, आगे चलकर वो व्यभिचार में गिर गए, एंड बिकमिंग दैट व्हाट वी नो एज निकोलेटेंस। और ये कलीसिया जो 53 सदी में शुरुआत हुई थी, तो ये निकोलास जो अभिषेक किया गया था, इसके जाने के बाद इसके चेलों ने डॉक्ट्रिन की वेरिएशन लेकर आए और निकोलास जो निकोलेटिन करके माना जाता है वो यहीं से शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे जैसे कि अहाब के समय में क्या होता है हम देखेंगे, उसने जेजेबेल से शादी करी, जबकि परमेश्वर ने मना किया था। वो गया पारो के यहाँ से लड़की ले आया। इजराइल का राजा अहाब ने पारो के यहाँ से ले आने के बाद में जेजेबेल ने क्या किया, अपने साथ तो 400 नबी को भी लेकर आया। फिर उसने क्या किया, उसने इजराइल में बाल देवता की उपासना शुरू कर दी, और बाल देवता के मानने वाले 400 नबी जिसको एलिया बुलाकर घात कराता है, ये जेजेबेल रानी आते आते अपने देवी देवताओं को भी साथ में लेकर आए। ऐसा ही निकोलाउस जब चला गया तो निकोलाउस के कन्वर्ट लोग जो दुनिया में पूरी तौर से कन्वर्ट हुए नहीं थे, वो लोग अपने शिक्षणों को कलीसिया में लेकर आए और धीरे धीरे कलीसिया के अंदर उन्होंने अपने शिक्षण को लागू कर दिया। अगर मैं कहने जाऊं तो आप रात भर बैठ के सुनते रहेंगे कि एक एक कलीसिया की शिक्षण कैसी बदलती चली जाए, किस तरीके से वो अपने अपने चीजों को लेकर आते हैं। अभी नए नए विश्वास में आए हुए लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग ये लहू लहू गाना गाते हैं ना, वो अभी नहीं गाना चाहिए, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं और वो लोग सुनेंगे ये क्या लहू लहू चल रहा है चर्च में, तो बोले क्या कसाई खाना है क्या, इसीलिए उन्होंने लहू का गाना अभी बंद कर दिया। बोलते अभी लहू और खून का गाना गाने का नहीं, ये अभी अपना थॉट को, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनको ठेस नहीं लगना चाहिए, इसीलिए अभी ये गाना बंद करो। लेकिन आपको मालूम है अगर लहू नहीं दिया होता यीशु का, आप और यहाँ नहीं होते। लहू की वजह से तो हम लोग सब खरीदे गए, हमारे पापों का क्षमा ही लहू में मिलता है। अब लहू को बाहर निकाल दो तो आपके पास बचा क्या? जो प्रभु ने आसमान छोड़कर जमीन पर आया सिर्फ लहू बहाने के लिए आया था, और हम लहू को ही बाहर कर दिए, तो एक सिस्टम निकला है। मैं एक चर्च में गया था उल्लासनगर में, उधर बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है एंट्रेंस के अंदर ही, यहाँ धर्मांतर नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी को ईसाई नहीं बनाया जाता, यहाँ पर किसी को लालच और पैसे और ये नहीं दिया जाता, इधर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ये सब चर्च में लिखने की जरूरत है तुम्हें? क्यों लिखते हैं? क्योंकि पब्लिक के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऐसे नए नए सिद्धांतों को लाना बहुत जरूरी पड़ता है। कई एक चर्च में लोग जाते हैं, पास्टर जी बोलते कि मुझे दशमान की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, इसीलिए मैं टाइप नहीं लेता, और जिसको टाइप नहीं देना है ना वो चर्च का मेंबर बनता है, उसको नहीं देना है टाइप, इसीलिए वो ऐसे चर्च को जुड़ता है जिधर टाइप मांगते नहीं लोग, वहां जाके विश्वास, मतलब आप जो ढूंढो आपको दुनिया में मिलेगा। बोलो हालेलुया। हम लोग अभी ये स्पीकर लाए लेकिन इसका एडाप्टर भूल के आएगा, अभी इसका एडाप्टर पड़ा लेकिन अभी स्पीकर तो चलाना है। हम लोग कंप्यूटर के दुकान में गए, कंप्यूटर का एडाप्टर ला के लगा दिया, उसको क्या 15 वोल्टेज चाहिए बस, वो चलेगा, लेकिन इसका ओरिजिनल नहीं है, वो किसी और के लेके यहाँ जोड़ दिए। ऐसे ही मसीहत के अंदर कहीं एक चीज जोड़े गए जिसको प्रभु पहले शिक्षण को कहता है, तो निकोलियों की शिक्षण को मानता है। पहले कहा तो नहीं मानता, अच्छा करता है, लेकिन धीरे धीरे निकोलियों की शिक्षण अंदर आ गए। अब एक खुदा का बंदा आकर एलिया खड़े रहकर कहता है कि कल साबित हो जाए, लेके आ बाल देवताओं को और तुम भी बलिदान करो, मैं भी बलिदान करता हूं। जो खुदा अग्नि से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर। एक एलाइजा का स्पिरिट आकर चैलेंज को लेके आता है और डिफरेंशिएट करता है कि ये इधर ये उधर, वो करता है कि ये हो ही नहीं सकता, अगर इधर है तो इधर, उधर है तो उधर। तो उसने 450 बाल नबियों को घात कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा उसने। ये सेपरेशन को लेकर आता है कि आज आपको दुनिया में सेपरेशन को लाना बहुत जरूरी है। प्रकटीकरण 18 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ के देखिए बाइबल क्या कहता है। रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 4। हाँ,
एक और शब्द सुना, मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। प्रभु कहते हैं मेरे लोगों तुम निकल आओ, इसमें से निकल आओ। देखो हिंदी बाइबल में लिखा है उसमें से निकल आओ, आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है कम आउट ऑफ हर, उस स्त्री में से निकल के आओ। पर हमारा सामान्य बाइबल मराठी बाइबल में पढ़ोगे तो आपको रियल मीनिंग नहीं मिलेगा। मराठी में क्या लिखा है? त्याच्यामधून का तिच्यामधून? मग स्वर्गातून निघालेली दुसरी एक वाणी मी ऐकली, ती म्हणाली माझ्या लेकानो, तुम्ही तिच्या पापाचे वाटेकरी तिच्या अच्छा, मीनिंग थोड़ा राइट हो गया। उस औरत के गुनाहों में तुम भागी ना हो, इसलिए बाहर निकलो। कौन सी औरत के गुनाहों में? आप पढ़िए 17वां अध्याय उसका 5 वचन में आपको पता चलेगा ये कौन सी औरत में से आपको बाहर निकलने के लिए बाइबल कहता है। उसके माथे पर ये नाम लिखा था, हाँ भेद बड़ा बेबीलोन, हाँ पृथ्वी की वेश्याओं जी। और गुणित वस्तुओं की माता। जी। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु इस के गवाह स्त्री में से बाहर निकलने के लिए प्रभु 18 अध्याय के अंदर आवाज दे रहे हैं, तुम इस स्त्री में मत जाओ, तुम बाहर निकलो। प्रभु हमेशा बाहर निकलने की आवाज देता रहा दुनिया को, हर वक्त जब भी वो आया दुनिया को, कलीसिया को पाया, बोला बाहर निकलो उसमें से। नूह को क्या बोला प्रभु ने? छोड़ सारे संसार को, तो निकला बाहर, मैं तुझे जो देश देता हूं, एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश, जहां पर सब कुछ नया होगा तेरे लिए। अब्राहम को बोला अपने घराने को छोड़कर निकल। गॉड वॉन्ट्स सेपरेशन। हर समय में परमेश्वर ने अविश्वास से विश्वासी को दूर किया है, अलग किया है। इसके नाता को प्रभु ने अलग किया है। पहला कोरिन्थियों की माफ करना, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 14 वचन से पढ़ोगे तो प्रभु अलैदा के बारे में बात करता है। हाँ। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अविश्वासी के साथ विश्वासी ने कभी भी नाता नहीं जोड़ना चाहिए। क्या धार्मिकता का और अधर्मी और अधर्म का, हाँ धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। जी। ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, मसीह का शैतान के साथ क्या लगा। या आप विश्वासी एक तो के मसीह साथ के बाजू में अविश्वासी। होना है या तो शैतान के बाजू में होना है। एक तो आप अंधकार में रहना है या तो उजाले में रहना है। एक तो आप अविश्वासी बन के रहना है या तो विश्वासी बन के रहना है। ये नाता कहां से तुम जोड़ दी? और जहां हम अविश्वास के साथ नाता जोड़ते हैं वहां हम आगे देखते हैं कि हमारा जीवन ठोकर खाती है। अब बाइबल सेपरेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर उजाला और अंधकार की बात करें। आप उत्पत्ति की किताब में आगे पहले अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। उजाले बेडोल और सुनसान पड़ी थी जी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था जी। परमेश्वर ने कहा उजालो, हाँ। तो उजाला हो गया। उजाला और हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। खत्म, आप जोड़ नहीं सकते। प्रभु ने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। यही बात पौलुस वहां बोलता है कि उजाले का अंधकार क्या मेल मिला। आपको परमेश्वर ने अलैदा के लिए बुलाया। पहली कलीसिया को प्रभु ने बोला निकोलियों की शिक्षण को छोड़ दे तू। परगमस ने शिक्षण को अपना लिया। प्रभु बोला तेरे अंदर रहते हैं लोग। एफिसस ने बोला हम निकोलियों की शिक्षण को नहीं मानेंगे। यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ। खुदावन ने इस संसार से आपको अलैदा बुलाया है। लेकिन आप ने क्या किया? रानी को लेकर आया, दुनिया के साथ मेल मिलाप किया। आपको मालूम है सुलेमान का गिरावट का मेन कारण क्या था? उसने सोचा कि मेरे राज्य में शांति बना रहे तो हर एक राज्य वहां से लड़की ले लेंगे और रिश्ता बनाएंगे। इसीलिए सुलेमान की बीवियां 700 चली गई, 300 रखेलियां, 1000 औरत शादी की उसने। क्यों 700 औरत की जरूरत है? क्योंकि तू भी लड़की दे, फिर बाद में तेरी मेरी दोस्ती हो जाएगी तो झगड़ा नहीं होगा। तू भी लड़की दे, तू भी लड़की दे, तू भी लड़की दे। अल्टीमेटली अंत क्या हुआ सुलेमान का?
उन औरतों ने जो उसके पास आए थे सब मूर्ति पूजा सुलेमान के घर पे लेकर आए। सुलेमान ने भवन बनाने की इच्छा की। क्या बोल के उसने बनाया, मेरा प्रभु का वचन तंबू में वास करता है, उसके लिए भवन बनाया। बोले कि मेरे घर में विधर्मी रानियां रहती है, इसके लिए प्रभु का भवन को अशुद्ध नहीं करना। लेकिन अंत के दिनों में जब वो मर रहा था, उन्हीं औरतों के मूर्ति पूजा में जाके वो मरा। जिसके साथ उसने दोस्ती करी उन्हीं के साथ उसको मरना पड़ा। तो परमेश्वर अलैदा को बुलाता है, निकोलियों की शिक्षण से तो बाहर निकल। निकोलियों की शिक्षण आज हमारे इर्द गिर्द निकोलियों की शिक्षण बहुत ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है। इन द सेंस हम लोग अपने ऊपर एक बाप दादे को रखे हैं, उसके ऊपर एक बिशप बैठा हुआ है, वो वहां से राज्य करेगा और यहाँ पर हम लोग उसकी हुकूमत पर चलेंगे। यह निकोलियों की शिक्षण ने क्या किया, आपका डायरेक्ट खुदा के साथ जो परिचय है उसको काट दिया। आप वया जाओ, उसके थ्रू जाओ, इसके थ्रू जाओ। और कलीसिया जो खुदा के संपर्क में बैठती थी, वो अब खुदा के संपर्क में नहीं, इंसान के संपर्क में बैठी हुई है। जैसे कि प्रभु ने शमूएल को बोला, उठ, शमूएल भागा एली के पास, आपने मुझे बुलाया, बोला नहीं, जाके सो जा। फिर आवाज आई, फिर वो शमूएल एली के पास में जा, उसने बोला नहीं, फिर आवाज आई, फिर वो एली के पास जा रहा है। अब एली कहता है कि ये काम कर, अब की बार जब आवाज आई तो खुदा से कहना क्या हुकुम। वो बोल रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट कर तू, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि अब जाकर ये एली के पास जाकर कुछ शिक्षण प्राप्त करे, क्योंकि एली अभी काबिल नहीं है कि उसको कुछ सिखाए। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, दर्शन की बातें नहीं थी। तब खुदावन एक जवान को उठा रहा है अपनी सेवा को बदलने के लिए, और शमूएल को प्रभु ने इस्राएल का पहला प्रॉफिट बनाया। सो ये जो शिक्षण है, एक तो बालाम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा जेजेबेल के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा ये ग्रीस जो आदमी कन्वर्ट होकर आया इसके साथ में कनेक्टेड है। अब ये एक के पीछे एक लिंक है। आगे जाएंगे दूसरे कलीसिया काल में तो प्रभु जेजेबेल का भी नाम लाता है, प्रभु बालाम का भी नाम लाता है। ये सब एक डॉक्ट्रिन बन चुकी थी और ये डॉक्ट्रिन से खुदावन नफरत करता था। एक शिक्षण ऐसी थी, प्रभु कहता है जेजेबेल की रिलीजन। अब जेजेबेल की रिलीजन क्या है, प्रभु बोला मैं इससे घृणा करता हूं। फिर दूसरा शिक्षण था निकोलियों की रिलीजन, बोला प्रभु मैं इससे घृणा करता है। अब प्रभु इससे क्यों घृणा करता है, इससे क्यों घृणा करता है। जेजेबेल रिलीजन का मतलब कांग्रीगेशन पास्टर को चलाती है, ये जेजेबेल रिलीजन है। और निकोलियों की रिलीजन पास्टर चर्च को चलाता है, ये निकोलियों की रिलीजन। हालेलुया। जेजेबेल की रिलीजन पास्टर को पगार देगी, पास्टर के ऊपर हुकूमत रखेगी, अगर बराबर नहीं तो ट्रांसफर करके दूसरे पास्टर को मंगाएगी। इसको बोलते हैं जेजेबेल रिलीजन। निकोलियों की रिलीजन, पास्टर बोलेगा मेरा बाप का चर्च है, रहने का तो रहने, तो बाहर जाओ। इसको बोलते हैं निकोलियों की शिक्षा। मैं इसका स्थापन किया, मैं इसका ये है। तो ये दोनों शिक्षण से प्रभु नफरत करता है, और ये दोनों शिक्षण प्रभु कलीसिया काल से बात कर रहा है कि तुझ में जेजेबेल की शिक्षण, तुझ में निकोलियों की शिक्षण। मतलब एक कलीसिया को रूल कर रहा है और कलीसिया उसके ऊपर रूल कर रहा है, जबकि ये दोनों भी पवित्र आत्मा के अधीनता में चलना चाहिए। दोनों को पवित्र आत्मा होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। चर्च को कौन चलाना चाहिए? पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। पास्टर को कौन चलाना चाहिए? पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। मार्टिन का इतिहास जब पढ़ते हो तो वो चर्च में आता था और खड़े रह के प्रार्थना करके बोलता था मेरे को आज प्रभु ने कुछ बताया नहीं, और बिना प्रचार के चला जाता था, खाली प्रेयर करके जाता। मतलब ऐसे लोग थे, जब तक खुदा कुछ बताता नहीं वो बोलते भी नहीं थे। ये नहीं कि आया कुछ तो भी पूरी बनाया और अपना कुछ बोलना है बोल के चला गया, नहीं। वो खुदा के सम्मुख में बैठते थे, खुदा से वचन को लाते थे, तब कलीसिया उन्नति पाती थी। पर आज तो कथा और कहानियों पे कलीसिया चल रही है, कथा और कहानियों पे लोग मन लगा रहे हैं, और वचन की ताड़ना आज लोगों को पसंद नहीं। ये तो यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने कहा था। यूहन्ना 6वें अध्याय उसको 66 वचन पढ़ के देखिए। यीशु मसीह ने बोला था आपका डॉक्ट्रिन बहुत कठिन है, हमें ये हजम नहीं होता।
मेरा मांस खाओ तो तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियो तो तुम्हारे अंदर जीवन। ये कौन सी शिक्षण है? ये कहां से आ गई? हमें तो ये नरभक्षी बना रहा है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। प्रभु ने बोला मेरा शरीर खाओ, मेरा लहू पियो। वो लोग बोले नहीं बाबा हम नहीं करेंगे, उल्टे चले गए। क्यों उल्टे गए? ये लोग कब तक यीशु के साथ थे? जब तक यीशु मच्छी रोटी खिलाता था साथ में थे। जब यीशु ने मच्छी रोटी बंद कर दिया, बोला अभी तुम्हें मेरा शरीर खाना होगा। उसका शरीर क्या है? जीवन की रोटी जो आसमान से उतरी थी। अभी तुम्हें वचन खाना होगा। वो बोले नहीं वचन तो बहुत कठिन है, मच्छी रोटी दे हम लोग अच्छा है। वो मच्छी रोटी में बहुत मगन थे। जब प्रभु ने मच्छी रोटी बंद कर दिया, याद रखिए यूहन्ना 6 के बाद प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं किया, एक भी मिराकल नहीं दिखाया। प्रभु बोला मिराकल बंद, एक दिन आने वाला है मिराकल बंद। फिर क्या है? सिर्फ वचन खाओ। इसलिए आज आप और हम मिराकल के पीछे नहीं भागते, हम वचन के पीछे भागते हैं, क्योंकि चिन्ह चमत्कार सब जाती रहेगी। आज बहुत से लोग अन्य भाषा में गमन करते हैं, अन्य भाषा। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ के देखो, भाषाएं जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी। मतलब बाइबल बोलता है एक दिन भाषा मिटने वाला है। कहाँ लड़ाई कर रहे हो अन्य भाषा को लेकर? एक दिन भाषा सब खत्म होने वाली है, ज्ञान की बातें खत्म होने वाली है। बना क्या रहेगा? केवल प्रेम बना रहेगा। मसीह का प्रेम खाली कलीसिया के अंदर प्राधान्य है। इसीलिए इस मिलावट से प्रभु हमको बाहर निकलने के लिए कहता है। निकोलियों की शिक्षण से तुम बाहर निकल आओ। और ये निकोलियों की शिक्षण आज कलीसिया के अंदर इस तरीके से स्थापन हो गई कि आदमी आज कुछ बोल नहीं सकता, पद को लेकर बैठा हुआ है। किसी को पोस्ट दे दी, वो उस पोस्ट में लटका हुआ है। और आज तो पोस्ट तो बहुत ही सस्ता है। अगर वो चर्च से आया एक बंदा, उसको जल्दी डीकन बना दो ताकि वो जाए नहीं, उसको जल्दी पोस्ट दे दो ताकि वो अपना चर्च नहीं छोड़े। और वो चर्च उधर क्यों छोड़ के आया? उधर पोस्ट नहीं मिला उसको। मैं बहुत साल उधर था, इसके लिए मेरे को कुछ मिला नहीं। अब पोस्ट छोड़ के जब बाहर निकलता है, पोस्ट के लिए जो आदमी चर्च में बैठा है वो प्रभु के अगुवाई पे नहीं चलता, प्रभु के मार्गदर्शन में नहीं चलता। अरे लोगों को उठाकर खड़ा कर दिया, उसकी काबिलियत भी नहीं देखते कि ये प्रचार कर भी सकता है। क्या ये प्रचार करेगा तो लोगों को इसने खुद में खुद कुछ समझा भी क्या? नहीं, उठा दिया उसको, बना दिया पुलपिट पे। वो भी बंदा पुलपिट पे खड़ा है क्योंकि उसको पुलपिट मिल गया। अब वो भी खुश है वहां पर ऐसा पवित्र आत्मा काम नहीं करता। कलीसियाओं के अंदर एक ऐसी भी कलीसिया है जिसका नाम है ब्रदर, उसमें पास्टर ही नहीं है, सब भाई लोग ही प्रीचिंग करते हैं। तो ऐसा होता है जो पहले खड़े हो गया उसको प्रीचिंग दे दिया गया। प्रीचिंग होने के बाद दूसरे को कहता है इससे अच्छा मैसेज में लाया था, लेकिन वो खड़ा हो गया ना, इसके लिए मैं नहीं बोला, इससे अच्छा मैसेज में लाया था। अब इसमें अच्छा बुरा नहीं, खुदावन पास्टर के द्वारा बात करता है, तुम्हें उसको आमीन कहना है। उसको प्रभु ने तुम्हारे लिए दी है कि आत्मिक खुराक तुम्हें ला कर दे, तुम्हें उसका हुकूमत मानना। लेकिन ये निकोलियों की शिक्षण ऐसी आ गई कि हम पास्टर को रखेंगे, हम पास्टर को चलाएंगे, हमारे अधीनता में ये होना चाहिए। इस तरीके के बड़ा और छोटा का भेदभाव कलीसिया में चली आ गई। देखिए मैं पुलपिट में खड़ा हूँ, पास्टर, जब मैं नीचे उतरता हूँ मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी तरह ब्रदर हूँ, साधारण आदमी हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ पास्टर, मेरा पोस्ट खाली पुलपिट में है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रास्ते में पास्टर लिख के माथे में बोर्ड डाल के घूमते रहूँ मैं पास्टर हूँ करके। पास्टर खाली मैं पुलपिट में हूँ, बाकी जब मैं नीचे उतरता हूँ मैं तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति। पास्टर पुलपिट में हूँ, जब मैं पुलपिट से नीचे उतरूंगा तो मेरे वाइफ का मैं हस्बैंड हूँ, मेरे बेटे का मैं बाप हूँ। लेकिन इधर ना उसका हस्बैंड हूँ ना मेरे बेटे का बाप हूँ, इधर मैं खुदा का बंदा हूँ। बस यहाँ तक हम अपनी सीमित रखते। पर लोगों ने क्या किया, इस चीज को ऐसे दबाव के अंदर लेकर आए, खास आदमी बन गए चर्च के अंदर। कोई आदमी पास्टर का लेफ्ट हैंड बन गया, राइट हैंड बन गया। इस तरीके से लोगों को अलग अलग चॉइस दे दिए गए और ये सब चीज निकोलियों की शिक्षण के अंदर गिनी जाती है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं उससे नफरत करता हूँ। ये तो एक शिक्षण है जो मैंने अभी बात किया, ऐसे आपको अनेक शिक्षण बताऊंगा जिससे प्रभु नफरत करता है, जिससे प्रभु घृणित है। आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि इतने सारे गलत चीज कलीसिया के अंदर कैसे उतर कर आ गए।
अब इस रेवलेशन को जानने के लिए या रेवलेशन को समझने के लिए बहुत आपको प्रभु के सानिध्य में, अभी ये चार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें इतना मसाला भरा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा कहां से शुरू करें हम लोग। और ये कलीसिया काल, अब इस चार्ट में मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं कि जैसे पहली कलीसिया पौलुस थोड़ी सी अंधकार आई थी वहां पर, लेकिन जैसा जैसा समय बीतता गया कलीसिया अंधकार होती गई। जब आप आते थुआतीरा कलीसिया के अंदर तो कलीसिया लगभग पूरी डार्क एज में पड़ी हुई है। अब देखिए फिर ये कलीसिया के अंदर उजाला कैसे बढ़ती जा रहा है, और प्रभु एक ऐसी कलीसिया की अपेक्षा कर रहा है जो आखिरी में आप देख सकते हैं प्योर वर्ड, सिर्फ वचन, वो है प्रभु यीशु की दुल्हन। प्रभु यीशु की दुल्हन कोई मेथोडिस्ट नहीं है, पेंटिकॉस्टल नहीं है, प्रभु यीशु की दुल्हन वचन है। जो सर से पैर तक वचन के परिधान है वो ही रक्षण में जा सकता है। पर ये कलीसिया काल देखिए अंधकार में चली गई, पर अंधकार में कलीसिया थी जरूर, पर प्रभु ने अपने चुने हुओं को एक एक तारा भेजा करता था। इसीलिए जब भी तारा आता था वो प्रभु के चुने हुओं को निकालता था। अब हम लोग जमीन में बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि मॉर्निंग स्टार आता है, सूर्य उदय होने के पहले वो तारा आता है, और वो तारा को देखने वाले मछुए लोग होते हैं जो समुद्र में बैठे बोट लेकर रात भर मच्छी पकड़ रहे। जैसे उन्होंने मॉर्निंग स्टार देखा, अपना बोट को मोड़ दिया, बोला अभी किनारा जाने का टाइम हो गया है, उनको सिग्नल देता है। आपको और हमको क्या मॉर्निंग स्टार, सूरज के चटके लगने के बाद भी नींद नहीं खुलती, हमको मॉर्निंग स्टार का कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन वास्ता है उनको जो लोग इंतजार में बैठे, समुद्र के बीच में बैठे, वो देखते रहते कि मॉर्निंग स्टार का भी दिशा में आए, हम लोग को किनारा जाने का टाइम है। उसी तरीके से परमेश्वर का तारा जब युग में आ जाता है, लोग जो चुने हुए हैं उस तारा को देखते हैं और वो तारा उनको संदेश देता है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो मागी लोग तारा देखकर आए थे, यरूशलेम में आए, वहां आने के बाद वो महल में चले गए। उन्होंने सोचा कि मसीहा जो राजा पैदा हुआ तो राजा के घर में होगा। जब वो हेरोद को जाकर पूछे कि राजा किधर है जो पैदा होने वाला, हेरोद ने बोला मेरे घर में कोई बालक नहीं हुआ। तो ये बोले कि हमने उसका तारा देखा। कब देखा? वो बोले पूर्व दिशा में हमको तारा देखा, तारा देखकर यहाँ तक चल के आ गए। अब वो जो तारा दिखाने का जो वक्त था उन्होंने बताया होगा हेरोद को, लगभग 2 साल पहले हम तारा देखकर चल के आ गए। और इतिहास बताता है कि ये तारा देखकर जाने वाले वो हिंदुस्तान से गए थे, क्योंकि तारों का भेद जानने वाले वो समय में हिंदुस्तान में रहते थे। अब ये लोग तारा छोड़कर हेरोद के महल को देखे तो शैतान के पास पहुंच गए। बाहर निकले तो फिर वो तारा देखे, वो तारा उनको यीशु के पास लेके गया। बोलो हालेलुया। तो तारा देखना भूल जाओगे तो शैतान के घर पहुंच जाओगे, और तारा को देखोगे तो आपको मसीह के पास ले जाएगा। हर कोई आदमी जो तारा बनकर आता है वो हमेशा आपको यीशु की तरफ पे नजर बताएगा। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब ज्योति क्या करना है? ज्योति का मतलब है टॉर्च। अपने टॉर्च की तरफ बताना है यीशु की तरफ। इस अंधकार की दुनिया में बोलना है यीशु ही उजाला है, टॉर्च बताना है। लेकिन हम लोग इधर टॉर्च बताने की जगह अपने मुंह में टॉर्च मार के खड़े हुए, मैं टॉर्च इधर मारना, टॉर्च इधर नहीं मारना है। तुम टॉर्च हो, तुम किधर जाना चाहिए? यीशु की तरफ तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। निकोलियो की शिक्षा क्या थी? मुझे देखो, मैं बिशप हूँ, मेरी बात मानो, मैं पोप हूँ, मुझे सुनो, मेरी आज्ञा, ये निकोलियो की शिक्षा थी। और जब मनुष्य अपना आज्ञा को चलाना शुरू करता है, प्रभु वहां से निकल जाता है, उसके हालात में प्रभु छोड़ देता है, तू चला ले, अब तेरी हालात, तेरी मर्जी को तो पूरा कर, प्रभु का हाथ निकाल देता है। आप जब तक प्रभु पर निर्भर रहोगे प्रभु चलाएगा। अब जिस दिन बोलोगे प्रभु अभी तू रुकना, मैं चलाना शुरू करूंगा, प्रभु अपना हाथ निकाल देगा। ऐसे बाइबल के अंदर इस्राएलियों ने प्रभु से बोला हमें एक राजा चाहिए, प्रभु ने बोला चुन के दे दे, आज के बाद मैं नहीं चलाऊंगा, तुम्हारा राजा तुमको चलाएगा। प्रभु हट गया। फिर इस्राएल लोग क्या करे? मार खाए। इस्राएल लोग क्या कहे? युद्ध हुई, उसके जवान मरने लगे, राजा उन पर उपद्रव करने लगा।
बार बार राजा वचन को छोड़कर भाग जाता था, बार बार दुश्मन आकर हमला करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला प्रभु तू नहीं, हमें इंसान को अधिकार बना के दे दे। आज इंसान आपको नहीं चलाना है, आपको चलाना पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करना है, पवित्र आत्मा आपको चलाना है, और हर एक तारा हर कलीसिया में आकर दिशा जो बताए वो मसीह की तरफ में बताए। पर ये युग जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे लोगों का जो आत्मा परमेश्वर ने भेजा था 4 प्रकार के प्राणियों को, वैसे लोगों की आत्मा भी उस प्राणी के प्रभाव में चलती है। जैसे कि प्रभु ने भेजा पहला प्राणी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में ले जाकर उसको बताना चाहता हूँ। पहला प्राणी जो आया था वो सिंह के समान। पढ़िए प्रकटीकरण की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। हाँ। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हाँ। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आके ही आके है। अब ये चारों प्राणी, अब जो प्राणी का समय आया वो प्राणी जो है अपने समय के अंदर अपनी आत्मा को उस समय के युग में लोगों को भेजता है, और वे लोग उस प्राणी के समान, उस प्राणी का जो स्वभाव है, उस प्राणी का जो कार्य है, उसके अनुसार लोग काम करते हैं। पहला प्राणी सिंह के समान। प्राणी आया था वो उकाब प्राणी था। इस समय के प्राणी उकाब को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उकाब का आत्मा इस आखिरी युग में भेजा गया। अब आप देखेंगे ये प्राणी के अनुसार उस समय के लोग भी थे। पहला युग में जो आया सिंह का प्राणी था, ये एपिसोड का समय था, और सिंह वाले से वचन, पौलुस वचन के धैर्य से, क्योंकि सिंह जो है गरजता है, उसका राजशाही वो बताता है। पहला युग वचन के ऊपर बनी हुई थी। वो बोले हम निकोलियों की शिक्षण को नहीं मानेंगे। वे लोग वचन की तरह, सिंह की तरह गरजने वाले लोग थे। गर्दन कट जाए लेकिन उनका ईमान को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये समय का जो आत्मा था वो सिंह का आत्मा था। वो लोग धैर्य से खड़े रहे। और सिंह का आत्मा क्या चीज को दर्शाता है? सिंह का आत्मा राजा को दर्शाता है। ये समय के अंदर राजा आकर राज्य करने लगा। उसके बाद में हम देखते हैं बछड़े का युग आता है। ये दूसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया में बछड़े का आत्मा। अब ये लोग सब बलिदान हो गए, ये सब जाकर अपना गर्दन दे दिए। ये लोग हिम्मत नहीं रखे, ये लोग धैर्य नहीं रखे, ये बोले हम मरने को तैयार है। सो दूसरे युगों के अंदर हम देखते हैं कि सब जगह मरण 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 मरण। और इस कलीसिया का नाम है स्मिर्ना। स्मिर्ना का मतलब है मरण के ऊपर जो इत्र डालते हैं मैयत के ऊपर, वो इत्र का नाम मिर से आता है। और ये कलीसिया के अंदर सब लोग मरने को तैयार हो गए। लेकिन पहले युग में लोग धैर्य से खड़े थे, गलत शिक्षण को अंदर आने नहीं दी। उन लोगों ने उस चीज को विरोध किया। अब इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि इसी युग में पहला मोहर खुलता है, सफेद घोड़ा आता है। प्रकटीकरण 6 अध्याय। अब ये पहला घोड़ा जो सफेद था, आप देखेंगे ये सफेद घोड़े में आने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं था। इसको मुकुट दिया गया, ये जय पाता हुआ जा रहा है। इसके पास में बाण है लेकिन तीर नहीं है। ये आदमी धोखेबाज है। ये आदमी धोखे से कलीसिया में घुस के आया। कैसे धोखा दिया? निकोलियों की शिक्षा को लिया और वो धीरे से कलीसिया में आया, सफेद घोड़े में आया, शुद्धता को पहनकर आया, मसीह का रूप धारण करके आया। लेकिन वो मसीह विरोधी था, वो मसीह नहीं था, क्योंकि मसीह को कोई मुकुट दे नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह जय पाता हुआ नहीं गया, उसने क्रूस पर एक बार जय पाके हमें दे दिया, पर यह भी जय पाता हुआ गया, क्योंकि कलीसिया काल शुरू हो रही है। तो ये सफेद घोड़े ने ये निकोलियों की शिक्षा कलीसिया के अंदर लेकर आया।
ये सफेद घोड़े को विरोध करने के लिए प्रभु ने सिंह का आत्मा भेजा, जो सफेद घोड़े के विरुद्ध में खड़ा हो गया। हर घोड़ा आता है, एक प्राणी आता है। देखिए दूसरा घोड़ा लाल रंग का है। लाल रंग क्या है? खून को दर्शाता है, बलिदान को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है। उस टाइम पे प्रभु ने भेजा किसको? बछड़े को भेजा। क्यों? बछड़ा बलिदान होने वाला वस्तु है। उस समय के लोग बोले हम मरेंगे लेकिन अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। वो बछड़े की आत्मा थे। यीशु के साथ चलने वाले को एक आत्मा थी, पता है? बोले प्रभु हम अभी सामरी में गए थे, कोई सुना ही नहीं। आप बोले तो अभी आग मंगा के जला देंगे सबको। वो जो भूत भीत निकालते थे, वो लोग चिन्ह चमत्कार करते थे, उनको अपने आप में इतना विश्वास हो गया कि हम अभी बोलेंगे आग तो आग आएगा और ये लोग जल के नाश हो जाएंगे। इसके लिए वो लोग ने हकार दिया, समारिया वाले ने। बोले तू तुम्हारा सुसमाचार नहीं चाहिए। बड़े गुस्से में आया प्रभु के पास में। बोले प्रभु वो लोग नहीं सुने, हमको बाहर भेज दिए, वो लोगों ने तैयार नहीं हुए। आप बोले तो अभी आग मंगा के नाश करें। प्रभु ने बोला कैसी आत्मा से भरे हो तुम? मैं बचाने के लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया। अभी आपको समझ में आता होगा कैसी आत्मा तुम्हारे अंदर आती है। ये युग के हिसाब से ये लोग क्या था? यीशु मसीह कौन था? यहूदा गोत्र का सिंह था। वो खुद सिंह था, इसीलिए पहले युग में सिंह, यीशु मसीह खुद सिंह के साथ रहते रहते इनको लगा कि हम भी कुछ तो भी बन गए। प्रभु ने बोला तुम्हारे अंदर आत्मा गलत है। पतरस आया, प्रभु ने बोला मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी पतरस। क्यों? बोले शैतान ने मुझे बोला पतरस को थोड़े टाइम मेरे हाथ में देख मैं कैसा फटकारता हूं उससे, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी कि तू अपने विश्वास को संभालेगा। शैतान ने फटकारा या नहीं फटकारा? थोड़ा उतावलीपना किया हो, सब चेले भाग गए, लेकिन वो बोला मैं देखूंगा प्रभु के लोग कहां ले जाते और क्या करते, करके चुपके से अंदर गया। वहां लड़की ने बोली ये भी तो उनके साथ था। नहीं मैं नहीं था। दूसरी बार फिर देखी, उसने बोली कि ये भी था उनके साथ। उन्होंने मैं नहीं जानता उसको। शैतान फटकार रहा है उसको। 3 बार उसने प्रभु को नाकार दिया। वो प्रभु को बोला मेरे को दे शैतान मेरे हाथ में, पतरस को दे मेरे हाथ में। और पतरस को प्रभु ने बोला मैंने तेरे लिए दुआ करी कि तू वापस आएगा। और पतरस जाकर पछतावा किया, पछतावा करके रोने लगा। फिर प्रभु उसको मिलकर बोला तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। देखिए प्रभु बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना किया करके तो वापस आया। आज प्रभु आपके मेरे लिए प्रार्थना किया है करके हम आए सच्चाई में, वरना आज हम लोग यहाँ नहीं होते। हम अपनी कोशिश से धार्मिक नहीं बने, हम अपने प्रयास से यहाँ नहीं पहुंचे। हो सकता है जरिया आपको मिला होगा, किसी ने रास्ता बताया होगा, कहीं ने आपको बोला होगा यहाँ वचन होता है, लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि मेरे होशियारी से मैं यहाँ पर पहुंचना ही। उसकी कृपा थी, उसकी दया थी कि आज मैं प्रभु के सानिध्य आ सकता हूँ। तो ये पहला युग में निकोलियों की शिक्षण आकर कलीसिया को बिगाड़ दी, अंधकार में लेकर गई और धीमे धीमे आने वाले समयों के अंदर पूरी तौर से कलीसिया अंधकार में चली गई। इस समय का जो वक्ता था पौलुस था। पौलुस इफिसियों के अंदर खुद गया। पौलुस खुद इफिसियों की कलीसिया की स्थापना करी और वहां पर जो गड़बड़ी थी उसको भी पौलुस ठीक करता है। अब पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, उसका पहला वचन को देखिए, बाइबल क्या कहती है। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर जी इफिसुस में आया। जी वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा? पौलुस ऊपर के सारे देशों में होकर इफिसुस में आया और इफिसुस में कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुम पवित्र आत्मा पर तुमने पाया है जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा की ऐसे बहुत सारे चर्च है, आप जाकर वहां बैठिए, उधर एक भी हालेलुया के नारे नहीं होंगे। अगर किसी ने हालेलुया भूल से बोल दिया तो सब पीछे मुड़ के देखेंगे नया प्राणी कौन आ गया। वो लोग साइलेंट में चलने वाले लोग। मैं हमेशा प्रचार में बोलता हूँ, एक पास्टर जी बहुत आत्मा में प्रचार करते थे, बहुत आत्मा में आवेश हो जाते थे, लेकिन प्रचार बहुत बढ़िया था उनका। तो दूसरे पास्टर ने अपनी चर्च में रिवाइवल के लिए उसको बोला, आइए मैं आपको एक जोड़ी नया जूता दूंगा। बेचारा गरीब था, फटा हुआ जूता पहनता था, लेकिन एक बात याद रखना, बीच बीच में आप हालेलुया बोलते ना मत बोलो। और प्रचार करते करते बंदा जोश में आ गया।
हालेलुया करके उसने आवाज उठाने का हले किया, पीछे पास्टर बैठे थे, उसने जूता दिखाया, बोला नहीं दूंगा। वो बेचारा गप, फिर प्रचार करते करते जोश में आ गया, हले बोलने के उसने जूता दिखाया, बोला नहीं दूंगा। हालेलुया बंद कर दिया। तीसरी बार कंट्रोल नहीं हुआ उसको, इतना आत्मा का वर्षा हो, बोला जूता मिले ना मिले हालेलुया। अब मैंने बोला किससे बात, आत्मा में भर गया, बोला नहीं मांगते तेरा जूता, लेकिन मैं हालेलुया बोलूंगा, हालेलुया। नए तौर तरीके को अपनाए, कोई तो नया प्राणी आ गया, कुछ तो नए तरीके आ गए, अलग अलग सिस्टम। आपको मैं बोलता हूँ, आप यूट्यूब में डाल के देखिए, पंजाब रिवाइवल मीटिंग कुछ भी डाल के देखिए, आपको हर चर्च का अपना एक तरीका मिलेगा। एक चर्च ऐसा हाथ मारने वाला मिलेगा, पास्टर से लेके नीचे डीके एल्डर तक ऐसे मारते रहेंगे आप, तो एक में को नकल किया होगा। और जहां आत्मा में गिरते एक मिलेगा, वो फू करता तो गिरता है, फू करता तो गिरता है। उधर आने वाला सब गिरने की तैयारी में आते पहले, सबको मालूम है पीछे 4 आदमी खड़ा पकड़ने के लिए, बिंदास गिरो। और ये कोट यूं फैला दिया तो उधर 100-200 गिर गए नीचे। कौन सी सामर्थ नहीं, पौलुस ने कोट घुमाया क्या, पतरस ने क्या, कुछ नहीं, क्या चीज आप देख रहे दुनिया का नजारा, सिर्फ शोबाजी। ये टेलीविजन में, टीवी में, मीडिया में सिर्फ शोबाजी चल रही, अजीब अजीब किस्म के। एक साउथ से पास्टर आया था, उसको गिराता है, फिर बोलता है उठाओ, फिर गिराता है, फिर उठाओ, फिर गिराता है, फिर उठाओ, 4-5 बार गिराते उठाते गिराते। वो खाली उसको गिराते जो गिरने वाला है, जो नहीं गिरने वाला आदमी को नहीं गिराएगा, जो गिरा उसको 4 बार उठा के गिराएगा उसको। पर ऐसे परमेश्वर के आत्मा को किसने प्रदर्शन किया? क्या पौलुस ने किया, क्या पतरस ने किया, क्या यूहन्ना ने किया, क्या यीशु मसीह ने किया? इसका मतलब ये बोलता हूं कि निकोलियों की शिक्षण जो कलीसिया के अंदर लोग लाए, अपने अपने पैटर्न को लेकर आए। ये तो बाइबल में सिंपल बोल दिया है कि तू निकोलियों की शिक्षण से घृणा करता, मैं भी करता, पर निकोलियों की शिक्षण है क्या? ये जो तमाशा हो रही है, ये सब निकोलियों की शिक्षण है। तुम इस तरीके से गिरना, इस तरीके से तुम्हारा बर्ताव, ये सब इंसान ने कलीसिया के अंदर लाया हुआ शिक्षण। कभी कभी मैं देखता हूँ, बड़ा अजीब लगता है, दुख लगता है कि ये लोग इतने भोले कैसे हो गए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरे थेड़े भीतर हो गई है। आज कलीसिया की दशा बहुत खराब है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इस बाइबल स्टडी के अंदर ये 2000 साल में कितनी कलीसिया आई और कितनी भेदभाव बनती चली गई, हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। आज इफिसियों की खाली निकोलियों की शिक्षण को देखिए। इसका अगला वचन क्या है? तुझमें यह बात है कि तू निकोलियोस के कामों से घृणा करता है, जी, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जी, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी, जो जय पाए। ये हमारा अगला हफ्ते का विषय होगा। मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से कान घर में रख के मत आना। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आत्मा कलीसिया से बात करती है, आत्मा कलीसिया से बोलती है, और इसे सुनने के लिए आपके पास भी आत्मिक कान होना बहुत जरूरी है। जिसके पास कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर ये सवाल मैं आज आपके सामने पूछूं, जिसके पास कान हो सुन ले, आप बोलेंगे यार कान तो सबके पास है, इसके बारे में पास्टर बोल रहे हैं। जिसके पास कान हो आत्मा की बात सुनने के लिए आत्मिक कान की जरूरत है। अगर आत्मिक कान ना हो तो यह आत्मा की बात आपको समझ में नहीं आनी है। अगर यहाँ कोई चिन्ह चमत्कार और मच्छी रोटी के लिए आया होगा, उसके तो दिमाग के ऊपर से जाएगी बात। अगर आप वाक्य में बाइबल स्टडी करने आए हैं, ये बात आपके दिल के अंदर बसेगी और आपको होशियार बनाएगी, समझदार बनाएगी। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं।